जादुई टोमेटो सॉस का झरना। एक पीपल के पेड़ के नीचे दो बहनें बैठकर रो रही होती हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर गांव का एक आदमी प्रहलाद उनसे पूछता है, अरे बच्चियों, तुम दोनों यहाँ बैठी हुई क्यों रो रही हो? अब क्या बताएं काका आपको। दरअसल हमारी दादी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और वो बहुत ज्यादा बीमार है। कई समय से हम उनका इलाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गरीबी के चलते हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमने जगह जगह लोगों के पास जाकर काम मांगा ताकि हम काम करके कुछ पैसा कमा सके और हमारी दादी का इलाज करवा सके। हमारी दादी के अलावा हमारे इस दुनिया में और कोई नहीं है। काश हम अपनी दादी को बचा पाते। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर मैं तुम दोनों को एक राज की बात बताऊं तो क्या तुम सुनना चाहोगी? काका जी, आपको जो बताना है आप बता सकते हैं और आप चिंता मत कीजिए। मैं आपकी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो फिर सुनो, अगर तुम्हें अपनी दीदी को बचाना है तो तुम्हें समुंदर पार करके पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटी सी नदी है, वहां जाना होगा। वहां एक जादुई टमाटर सॉस का झरना है। प्रहलाद की बातें सुनकर सोनम हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, क्या कहा? जादुई टोमेटो सॉस का झरना? अरे काका जी, लगता है इस उम्र में आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। देखो, मेरी बात को मजाक में मत लो। वो झरना कोई मामूली झरना नहीं बल्कि एक जादुई झरना है। अगर तुमने जादुई टमाटर सॉस के झरने की टमाटो सॉस अपनी दादी को पिला दी तो तुम्हारी दादी बच सकती है। वो बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त हो जाएगी। ऐसा कहकर प्रहलाद वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। काका की बातों पर यकीन करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हम लोग क्या करें? ठीक है, फिर हम दोनों को उस जगह पर जाना चाहिए। कुसुम और सोनम दोनों ही टोमेटो के झरने को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो टोमेटो के झरने को देखकर हैरान रह जाती हैं। जैसे ही वो दोनों टोमेटो सॉस के झरने से टोमेटो सॉस लेने वाली होती है, जादुई टोमेटो सॉस झरना कहता है, रुक जाओ, तुम दोनों मेरे जादुई झरने से टोमेटो सॉस मत लो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी पैसे दे दूंगा, जिससे तुम दोनों माला माल हो जाओगी। नहीं नहीं, हमें सोना चांदी पैसा कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपनी दादी को ठीक करना है। उनके अलावा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। हम उन्हें बचाना चाहते हैं। उन दोनों के इतना कहते ही झरने के अंदर से देवी माँ निकलती है और उन दोनों से कहती है, तुम दोनों बहुत साफ दिल की हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। चलो, परीक्षा के समय मुझे ये तो पता चल ही गया कि तुम इस जादुई झरने से अपनी दादी को ठीक करना चाहती हो। लेकिन तुम्हारी अच्छाई के चलते तुम जितना चाहो इस जादुई टमाटर सॉस को यहाँ से ले जा सकती हो। और एक काम करना, इस जादुई टमाटर सॉस की एक दुकान खोलना और इसकी मदद से लोगों की मदद करना, जिसके चलते तुम थोड़े पैसे भी कमा सकती हो। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है देवी माँ। आपने हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बरसाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवी माँ उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों बहनें एक पतीले में जादुई टोमेटो सॉस भर कर अपने घर ले आती हैं। वो उस जादुई टोमेटो सॉस को लेकर अपनी दादी को दवाई के हिसाब से दे देती है, जिसे पीते ही उनकी दादी बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त हो जाती है और उठ खड़ी होती है। अरे मेरी बच्चियों, ये तुम कहाँ से लेकर आई हो? ये तो बिल्कुल अमृत की तरह है। इसने तो मेरी बीमारी को एकदम से उड़न छू कर दिया। सोनम और कुसुम अपनी दादी को जादुई टमाटर सॉस झरने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर राजरानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे कहती है, अरे मेरी बेटियों, तुमने तो वो कर दिया जो तुम्हारे पिताजी ने भी मेरे लिए नहीं किया होगा। काश तुम्हारी माँ और पिताजी जिंदा होते और तुम्हें देखते, उन्हें बहुत खुशी मिलती। आप चिंता मत कीजिए दादी माँ। माँ और पिताजी हमें देख ही रहे होंगे और वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। सोनम और कुसुम अपनी दादी को पहले की तरह ठीक देखकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी दादी राजरानी उन्हें बहुत प्यार करती है। उस दिन के बाद से वो जादुई टमाटर सॉस का इस्तेमाल गांव के गरीब और बेसहारा लोगों की बीमारी के लिए करती है। एक दिन उनके पास एक नौजवान आदमी आता है, लेकिन वो नौजवान खुबड़ा होता है, जो कुसुम और सोनम के पास आकर उनसे कहता है, मैंने तुम दोनों का बहुत नाम सुना है।
तुम लोगों की मदद करती हो और जादुई टोमेटो सॉस पिलाकर लोगों को ठीक करती हो। मेरी भरी जवानी खराब होती जा रही है। मैं एक नौजवान हूँ, लेकिन इस कुबड़ेपन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। क्या तुम्हारी जादुई टमाटर सॉस मेरी इस बीमारी पर असर करेगी? सोनम और कुसुम दोनों उस आदमी से कहती हैं। ये देवी माँ की जादुई टमाटर सॉस है। ये हर एक बीमारी को दूर कर देती है। देवी माँ के आशीर्वाद से क्या पता ये आपकी बीमारी को भी ठीक कर दे। देवी माँ पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। कुसुम जादुई टोमेटो सॉस उस आदमी को खिलाती है, जिसके बाद देखते ही देखते नौजवान एकदम सीधा हो जाता है और उसका कुबड़ापन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, तुमने मेरी सबसे बड़ी समस्या दूर कर दी है। मैं कितने समय से कुबड़ेपन से बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन तुमने एक झटके में ही सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेश खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। लोगों की मदद करके कुसुम और सोनम को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर एक दिन अचानक से एक बच्चा रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी अचानक से एक बहुत तेज गाड़ी आती है और उस गाड़ी से उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ अपने बच्चे को उठाकर कुसुम और सोनम के पास लेकर आती है। मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मेरा बच्चा मर जाएगा। कुसुम और सोनम उस बच्चे की मदद करना तो चाहती है, लेकिन पतीले के अंदर से जादुई झरने की जादुई टोमेटो सॉस खत्म हो चुकी थी। हे भगवान, ये क्या? जादुई टमाटर सॉस तो खत्म हो गई है। अब हम लोग इनकी मदद कैसे करेंगे? हमें देवी माँ को याद करना चाहिए, अब वही हमारी मदद कर सकती हैं। सोनम और कुसुम दोनों हाथ जोड़कर देवी माँ को याद करने लगती, जिसके बाद देवी माँ उनके सामने प्रकट होती है। तुम्हारे याद करने पर मैं जादुई झरने से जादुई टमाटर सॉस लेकर आई हूँ। ये लो, इस बच्चे को पिला दो। सोनम और कुसुम देवी माँ के हाथों से जादुई टोमेटो सॉस ले लेती है और उस बेचारे बच्चे को खिला देती है, जिसके बाद बच्चा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है और खेलने कूदने लगता है। देवी माँ, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर आप ना होती तो पता नहीं मेरा बच्चा इस दुनिया में रह पाता या नहीं। अरे, मेरा शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो? ये सब तो इन दोनों बहनों का किया धरा है। आज इन्होंने ही तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। गांव के सभी लोग कुसुम और सोनम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद कुसुम और सोनम का एक दिन फिर से जादुई झरने के पास जाकर वहां से जादुई टमाटर सॉस लेकर आती है और लोगों की मदद करना शुरू कर देती है। ऐसे ही वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई सुनहरी नदी। मणिपुरम नामक एक गांव में एक सरला नाम की औरत रहती थी। सरला बहुत ही गरीब थी। नदी से मछलियां पकड़कर बाजार में बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। सरला बहुत ही अच्छी औरत थी। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वो लोगों की मुसीबत में उनका साथ दिया करती थी। उसकी एक पोती थी जिसका नाम मनीषा था। एक दुर्घटना के दौरान उसकी बहू और उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद सरला ने अपनी पोती मनीषा को नदी से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे उसने मनीषा को पढ़ाया लिखाया। एक दिन मनीषा स्कूल से रोते हुए घर आती है और अपनी दादी से कहती है, दादी, आज मुझे मेरी टीचर ने स्कूल में पूरे दिन खड़ा रखा क्योंकि मैंने 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं भरी। आप मेरे स्कूल की फीस कब भरोगी? बेटी, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तेरे स्कूल की फीस भर दूंगी। कल सुबह मैं जल्दी जाकर नदी से ढेर सारी मछली पकड़ लूंगी और उन्हें बेचकर तेरी फीस भर दूंगी। अच्छा दादी, कल मैं स्कूल की छुट्टी कर लेती हूँ, जिसके बाद मैं और आप दोनों मिलकर नदी से मछलियाँ पकड़कर बाजार में बेच देंगे। मेरी मदद से आप ज्यादा मछली पकड़ लोगी। नहीं बेटी, मैं तुझसे कोई काम नहीं करवाना चाहती। तू सिर्फ पढ़ाई कर और पढ़ाई पर ही ध्यान दे। एक दिन मैं तुझे अफसर बनाकर ही रहूंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। अपनी दादी की बात सुनकर मनीषा बहुत खुश होती है। उसके बाद अगले दिन सरला सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर नदी की तरफ पड़ती है, जहां नदी में ढेर सारा कूड़ा पड़ा होता है। कितने मतलबी लोग हैं, नदी से मछलियां तो पकड़ लेते हैं लेकिन नदी में गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। इन्हें तो जरा भी शर्म नहीं है। सरला अपनी मछली पकड़ने वाली जाल से नदी से सारा कूड़ा निकालकर एक किनारे पर रख देती है। उसके बाद वो मछली पकड़ने लगती है। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन सरला के हाथ एक भी मछली नहीं लगती।
तभी सरला की पड़ोसन मालती नदी के बीचों बीच मछलियां पकड़ रही होती है। अरे क्या हुआ दादी जी, आज तो आपकी एक भी मछली हाथ नहीं लगी। अगर जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं अपनी मछलियां तुम्हें दे दूंगी। नहीं बेटा, मैं अपने लिए मछली पकड़ सकती हूँ। मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर सरला अपना जाल फेंकती है। वहीं दूसरी तरफ मालती की नाव अचानक से एक पत्थर से टकरा जाती है, जिसके बाद उसकी नाव में एक छेद हो जाता है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, नहीं तो मैं आज नदी में डूबकर मर जाऊंगी। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। अरे ये क्या, मालती तो नदी में गिर रही है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सरला को तैरना आता था, इसलिए वो बिना सोचे समझे नदी में कूद जाती है और किसी तरह मालती को बचा लेती है। अरे मालती उठो, मालती कुछ नहीं हुआ तुम्हें, उठो मालती। सरला मालती के सीने पर हाथ रखकर पानी निकालती है, जिसके बाद मालती को होश आ जाता है। सरला मालती को उसके घर तक छोड़कर आती है, जिसके बाद मालती अपनी सारी मछलियां सरला को दे देती है। दादी, अगर आज आप नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होती, इसलिए मेरी सारी मछली आपकी हुई। सरला मालती के कहने पर उसकी आधी मछलियां ले जाती है और आधी उसके लिए छोड़ जाती है, जिसके बाद सरला उन मछलियों को बाजार में बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। वो उन पैसों से अपना और अपनी पोती के लिए खाना खरीद लेती है और बचे हुए पैसों से मछलियों का दाना खरीद लेती है और अगले दिन नदी किनारे जाकर मछलियों को दाना डालने लगती है। पता नहीं बेचारी मछलियों को खाने के लिए कुछ मिलता होगा या नहीं। अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनका ध्यान भी रखना चाहिए। मछलियों को दाना देकर सरला वहां से जाने लगती है। तभी नदी में से एक सुनहरी सोने की जलपरी बाहर निकलती है, जिसके बाद नदी जादुई सुनहरी नदी बन जाती है। उसके अंदर की मछलियां भी सोने की बन जाती हैं और नदी से जुड़े सारे पत्थर में बदल जाते हैं। ये सब देखकर सरला अचंभित रह जाती है। तभी परी कहती है, रुको दादी, आज आपने मेरा दिल जीत लिया। आपके जितना अच्छा इस पूरे गांव में कोई नहीं। ऊपर से आपने मेरी मछलियों के बारे में भी सोचा, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से आप जब भी रात के समय इस नदी के पास आओगी, यह नदी अपने आप सोने की सुनहरी नदी बन जाएगी और इसके अंदर की सभी चीजें सोने की बन जाएंगी। चारों तरफ पत्थर भी सोने के होंगे। आपको इसमें से जो चाहिए हो आप ले जा सकती हो। सरला हाथ जोड़कर जलपरी का शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद सुनहरी जलपरी नदी में गायब हो जाती है और सरला सोने के पत्थर, सोने की मछलियां और एक बाल्टी में सोने का पानी लेकर घर आती है। जिसके बाद वो नदी के पानी को छानकर उसमें से सोना निकाल लेती है और सोने की मछली और पत्थर ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। देखो बेटा, अब मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, अब मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भर दूंगी और तुम्हें अफसर बनाऊंगी। अगले दिन सुबह सरला मनीषा के साथ उसके स्कूल जाती है और उसकी टीचर को उसकी फीस भर देती है। उसके बाद वो अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदती है। दादी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है, क्या अब हम इस घर के अंदर रहेंगे? हाँ बेटा, आज से हम इसी घर में रहेंगे और ये घर हमारा है। जादुई सुनहरी नदी से सरला अपनी सारी परेशानियों को दूर कर लेती है। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती, वो रात को नदी के पास पहुंच जाती, जहां नदी जादुई सुनहरी नदी में बदल जाती और दादी वहां से सोने का पानी और सोने की मछलियां लेकर अपने घर आ जाती। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाते हैं। ये बात गांव के कुछ लोगों को खटकने लगती है, जिसके बाद वो सरला की अमीरी का राज जानने के लिए उसके घर पर नजर रखने लगते हैं। अरे भाई, इसके पास कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से ये इतनी अमीर हो रही है। अरे देख देख, वो जा रही है बुढ़िया। आखिर इतनी रात में कहाँ जा रही है ये बुढ़िया? वो दोनों आदमी सरला का पीछा करने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि सरला नदी की मछलियों को दाना खिलाने लगती है और कुछ ही देर में वो नदी सुनहरी नदी बन जाती है। अरे बाप रे, ये पूरी नदी तो सुनहरी हो गई। तो ये राज है बुढ़िया का। अरे भाई, अब तो हमारे जितना अमीर कोई भी नहीं होगा। चलो हम इस बुढ़िया को पकड़ लेते हैं। तभी पहला आदमी सरला की गर्दन पर चाकू रख देता है,
दूसरा आदमी सोने की मछली, सोने के पत्थर और सोने का पानी एक बाल्टी में भर लेता है। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए? तुम्हें इस जगह का पता कैसे मिला? चुप कर बुढ़िया, ज्यादा जुबान चलाई तो तेरा यहीं सिर अलग कर दूंगा। तू जानती नहीं है मुझे। भाई मुझे जितना सोना भरना था मैंने भर लिया, अब तेरी बारी, ला इस बुढ़िया को मैं संभालता हूँ। जैसे ही दूसरा आदमी सुनहरी नदी के पास जाता है तभी सुनहरी नदी से सुनहरी जलपरी बाहर निकलती है और उन दोनों की आंखों पर अपनी जादुई छड़ी से रोशनी डालती है और उन दोनों को अंधा कर देती है। लालच में आकर तुमने एक बेचारी बुढ़िया की भी परवाह नहीं की और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया, इसलिए मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर दिया है ताकि तुम कभी किसी चीज को देखकर लालच ना कर सको। वो दोनों आदमी रोने लगते हैं और रोते रोते वहां से चले जाते हैं। तभी सरला कहती है, जलपरी आपने ये क्या कर दिया? बेचारे अपना जीवन कैसे बिताएंगे बिना आंखों के? सरला तुम बहुत ही दयालु हो, लेकिन मुजरिम को उसकी सजा मिलनी बहुत आवश्यक है, नहीं तो वह गुनाह करना कभी नहीं छोड़ता। आज से मैं यह वरदान खत्म करती हूँ, अब तुम अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकती हो। आपने मेरे लिए इतना किया, मैं उसकी बहुत आभारी हूँ। जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी और जो मेरे पास है उससे मैं गरीब लोगों की भी सहायता करूँगी। ये कहकर सरला अपने घर लौट जाती है। उसके बाद से वो गरीब लोगों की बहुत मदद करती है और नदी की मछलियों को रोज रात को दाना देने जाती है और उसके बाद वो अपनी पोती मनीषा के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।